Hello everyone, welcome back to our channel. Let's learn English. आज पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लिश क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इंग्लिश क्या है और इंग्लिश तो मैंने बताया था कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें मूल रूप से किस चीज को सीखना होता है। सबसे पहले लेटर को सीखना होता है, उसके बाद वर्ड को सीखना होता है और उसके बाद सेंटेंस को सीखना होता है। लेटर, वर्ड और सेंटेंस के बारे में जानकारी लेनी होती है। तो लेटर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर। लेटर को हम हिंदी में बोलते हैं अक्षर। वर्ड को हम बोलते हैं शब्द और सेंटेंस को बोलते हैं क्या? वाक्य। सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। तो लेटर क्या है, वर्ड क्या है और सेंटेंस क्या होता है? तो देखिए, लेटर जो होता है ना, लेटर किसी भी लैंग्वेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, छोटी इकाई होती है। तो हम कह सकते हैं कि लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। लेटर क्या है? तो लेटर लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है। अब कितने लेटर्स है अंग्रेजी में? तो मूल रूप में ना, जैसे एग्जांपल कहते हैं कि लेटर कौन कौन है, तो ए, बी, सी। ए एक लेटर है, बी एक लेटर है और सी एक लेटर है। इस तरह से हम चलते हैं कहां तक? जेड तक। तो ये टोटल लेटर के ग्रुप कितने हो गए? टोटल कितने लेटर हो गए इस ग्रुप? टोटल ए बी सी डी से जेड तक जो ग्रुप होता है उसमें टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। टोटल कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। तो अगर कह दे कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश, तो हम आंसर क्या देंगे कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अगर कोई भी प्रश्न हाउ मेनी से कहता है, कोई भी प्रश्न बोलेगा कि हाउ मेनी, तो उसका आंसर जो शुरू होता है, हाउ क्वेश्चन रहता है हाउ मेनी से, तो आंसर शुरू होगा देयर आर से। अगर कोई प्रश्न कर दे हाउ मेनी से, जैसे हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप उत्तर दीजिएगा तो क्या चीज से देंगे? तो देयर आर से बोलेंगे, देयर आर। क्वेश्चन शुरू होता है अगर हाउ मेनी से, तो उसका आंसर दिया जाता है देयर आर से। तो क्वेश्चन अगर सिंपल क्वेश्चन बनता है कि हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आंसर क्या होगा? देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपने देखा कि अंग्रेजी में कुल कितने लेटर? तो 26 लेटर। इस 26 लेटर को, मतलब 26 लेटर को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। इस 26 लेटर को हम दो भाग में बांटते हैं, जिसमें पहला जो होता, जिसे हम वॉवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉवेल, जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं। और दूसरा होता कॉन्सोनेंट्स। पहला वॉवेल्स और दूसरा कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स को हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। तो ये जो 26 लेटर है, इस 26 में 5 जो लेटर होते हैं, जिनमें ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये 5 लेटर कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू को वॉवेल कहा जाता है। और रेस्ट जो बच गए, मतलब 26 लेटर में से इस 5 लेटर को हटा दिया जाए तो कितने बचे? 21। उस 21 लेटर को क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट्स। उस 21 लेटर्स को कहा जाता है कॉन्सोनेंट्स। तो अगर पूछा जाए कि हाउ मेनी वॉवेल्स इन इंग्लिश, तो ये तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो हम जवाब दे सकते हैं कि देयर आर 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश। और हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश, तो देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश। बिकॉज इंग्लिश में कुल 26 लेटर,
जिसमें से 5 वावेल और 21 कॉन्सोनेंट। तो ये तो हुआ कि लेटर अंग्रेजी का फर्स्ट जो स्टर्म पिलर है वो है लेटर, और लेटर के बारे में इंफॉर्मेशन की लेटर क्या है और लेटर कितने होते हैं, लेटर के टाइप्स कौन कौन है। तो देखा कि लेटर क्या है, तो लेटर क्या है, लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लेटर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जिस और कितने होते हैं 26। उस 26 को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है, तो 2 भागों में, वावेल और कॉन्सोनेंट, वावेल और कॉन्सोनेंट। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वर्ड के बारे में बताएंगे।